हेलो फ्रेंड्स, सनराइज़ पाठशाला में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम NCERT गणित कक्षा 10 में प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हल करेंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। इस सवाल में कुछ संख्याएं दी गई हैं, जिसमें से 140, 156, 3825, 5005, 7429 ये संख्याएं दी गई हैं। इन संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में हमको व्यक्त करना है, यानी कि लिखना है। तो पहले ये समझ लेते हैं कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्याएं उन संख्याओं को कहा जाता है जो एक से और खुद स्वयं से भाग होती है और किसी भी संख्या से भाग नहीं होती है। यानी कि वो संख्याएं जो सिर्फ एक से भाग हो सकती है और अपने आप से भाग हो सकती है, उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 सिर्फ एक से भाग होती है और 2 से भाग होती है। 3 अभाज्य संख्या है। 3 किसी भी पहाड़े में नहीं आता है, सिर्फ एक के पहाड़े में आता है और 3 के पहाड़े में आता है। इसके बाद 5, फिर होती है 7, उसके बाद 11, फिर होती है 13, उसके बाद 17, उसके बाद 19, उसके बाद 23, उसके बाद 29, इस तरह अनगिनत होती हैं। तो अब समझ में आ गया होगा, अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती है, उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर हमको अभाज्य संख्याओं से इनको काट के इनके गुणनखंड करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला इस क्वेश्चन में जो पहला खंड है वो 140 है। तो यहाँ पर नोट कर लिया 140। अब 2 से वो गिनती भाग हो जाती है जिसकी यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक अगर 0 है या सम संख्या है, तो वो गिनती 2 से भाग हो जाती है। तो यहाँ पर हमको 0 मिल रहा है, तो ये 140 2 से कट जाएगा। 2 का पहाड़ा 140 में जब हम पढ़ेंगे तो 2 का पहाड़ा 14 मिलेगा। 2 सत्ते 14, ये 0 उतार के नीचे रख लिया। फिर हमें यहाँ पर 0 मिल रहा है, फिर 2 से ये भाग हो जाएगी। 2 का पहाड़ा 7 में पहले पढ़ेंगे तो 2 तिहाई 6, यहाँ पर बचा 1, 10 हो गए। 2 पंचे 10। अब यहाँ 5 आ गया। 5 सम संख्या नहीं है, ना ही यहाँ पर 0 है, तो ये 2 से नहीं कटेगी। अब 35 हमें मालूम है ये 5 के पहाड़े में आता है, 5 से काट देंगे इसको। 5 सत्ते 35। 7 एक अभाज्य संख्या है जो सिर्फ अपने ही पहाड़े में आएगी। 7 एक नम 7। तो ये 140 के गुणनखंड हमको अभाज्य गुणनखंड मिल गए। 140 बराबर लिख देंगे 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 7। तो इस तरह 140 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। दूसरा फिर क्वेश्चन दिया गया है 156। तो 156 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 156 सेकंड नंबर डाल के, और 156 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमको यूनिट डिजिट इकाई का अंक सम संख्या मिल रही, तो इसका मतलब ये गिनती 2 से भाग हो जाएगी। 2 का पहाड़ा पहले 15 में, 2 सत्ते 14, यहाँ पर बचा 1, 16 हो गए। अब ये 2 अट्ठे 16। फिर लास्ट का नंबर जो है वो सम संख्या है, फिर ये 2 से जाएगा। 2 का पहाड़ा 7 में, 2 तिहाई 6, 1 बचा 18 हो गए। 2 9 18। उसके बाद फिर 2 9 जो ये सम संख्या नहीं है, तो ये 2 से गिनती नहीं भाग हो सकती है। ये 3 से जा रही है। 3 का पहाड़ा 3 में, 3 एक नम 3, 3 का पहाड़ा 9 में, 3 तिहाई 9। 13 एक अभाज्य संख्या होती है जो सिर्फ 13 से ही भाग होएगी। 13 एक नम 13। तो ये 156 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। क्या हुए अभाज्य गुणनखंड? 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 13। यहाँ पर लिख लेंगे 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 13, इस तरह। अब तीसरा क्वेश्चन तीसरे क्वेश्चन में हमको दिया गया है 3825। तो 3825 के गुणनखंड कर लेंगे। तीसरा नंबर डाल देंगे यहाँ पे 3825, नीचे नोट कर लेंगे 3825।
तो यहाँ पर सम संख्या नहीं है, तो ये 2 से नहीं भाग होगी। अच्छा, 3 से कौन कौन सी संख्या भाग हो सकती हैं? उसका ये रूल है कि कोई संख्या दी गई है, उसके अंकों का जोड़ अगर 3 से भाग हो रहा है, जैसे 3 में 8 जोड़ेंगे 11, 11 में 2 जोड़ेंगे 13, 13 में 5 जोड़ेंगे 18, 18 3 से भाग होता है, तो ये पूरी गिनती 3 से भाग हो जाएगी। तो इसको 3 से ले जाएंगे। 3 का पाड़ा 3 में 3 एकन्नम 3, 3 का पाड़ा 8 में 3 दूनी 6, यहाँ पर 8 हैं 6 आए, 2 बच गए, यहाँ पर 22 हो गए। फिर 3 का पाड़ा 22 में, तो 3 सत्ते 21, 1 बचा, यहाँ 15 हो गए, 3 बचे 15। अब फिर से चेक करेंगे कि ये 3 से भाग हो रही है या नहीं हो रही है। 2 1 3, 3 7 10, 10 5 15। अभी 3 से फिर जा रही है। 3 चक्कू 12, 3 का पाड़ा 7 में, 3 दूनी 6, 1 बच गया, 15 हो गए, 3 बचे 15। फिर से एक बार चेक कर लें। 4 2 6, 6 5 11, 11 3 के पहाड़े में नहीं आता है, तो ये गिनती 3 से अब भाग नहीं होना है। अच्छा, 5 से वो गिनती भाग होती है जिसके लास्ट में 0 होए या 5 होए, यानी कि इकाई का अंक 0 है या 5 है, तो वो गिनती 5 से भाग हो जाती है। यहाँ पर 5 है, तो ये 5 से गिनती भाग हो जाएगी। 5 का पहाड़ा 4 में तो जाना नहीं है, 42 में ले जाएंगे। 5 8 40, यहाँ बचे 2, 5 मिलाए 25 हो गए, 55 25। फिर लास्ट में 5 आया, फिर 5 से भाग हो जाएगी। 5 का पहाड़ा 8 में, 5 एकन्नम 5, 3 बचे, यहाँ 35 हो गए, 5 सत्ते 35। अब यहाँ पे आ गया 17। हमें ये मालूम है कि 17 एक अभाज्य संख्या है। जब अभाज्य संख्या है तो 17 सिर्फ 17 से ही जाएगा, 17 एकन्नम 17। अब यहाँ पर इसके गुणनखंड लिख देंगे। 3825 बराबर 3 गुणित 3 गुणित 5, 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 17। ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। उसके बाद फिर चौथे नंबर पे कौन सा क्वेश्चन है? चौथे पे दिया है 5005, तो इसको भी लिख लेंगे 5005। तो हमने देखा लास्ट में भी हमने ये बताया था कि इकाई के अंक पे अगर 5 है या 0 है तो वो गिनती 5 से भाग हो जाती है, तो इसको 5 से ले जाएंगे। 5 का पहाड़ा 5 में, 5 एकन्नम 5, 0 है 0 उतार लिया, यहाँ भी 0 है 0 उतार लिया, फिर 5 एकन्नम 5। अब 1001 7 से जाएगा। 7 का पहाड़ा 10 में, तो 7 एकन्नम 7, यहाँ बच्चे 3, 30 हो गए। 7 चक्कू 28, 30 थे 28 आया, 2 बच्चे 21 हो गए, 7 त्रिक 21। उसके बाद ये गिनती जा रही है अब 11 से। 11 का पहाड़ा 14 में, 11 एकन्नम 11, यहाँ बच्चे 3, 33 हो गए, 11 तिहाई 33। 13 एक अभाज्य संख्या है, 13 13 से ही जाएगा, 13 एकन्नम 13। तो ये 5005 के अभाज्य गुणनखंड आ गए। 5005 बराबर लिख के 5 गुणित 7 गुणित 11 गुणित 13, इस तरह ये लिख देंगे। ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब उसके बाद कौन सा बचा? उसके बाद ये बचा 7429। तो 7429 के निकाल लेंगे। इस पर निकाल लेते हैं, जगह नहीं बची है। तो 7429 में पहले ले जाएंगे 17 से जा रहा है ये। 17 का पहाड़ा 74 में, 17 चक्कू 68, 17 पचे 85। अगर 5 बार ले जाएंगे ज़्यादा हो जाएगा, तो 17 चक्कू 68, 68 और 6 74 होता है, यहाँ बचे 6 62 हो गए। 17 का पहाड़ा 62 में, 17 51, 17 चक्कू 68, फिर 3 बार जा रहा है, 17 51, यहाँ पर 62 थे 51 आया, तो कितने बचे? 11 बच गए। 11 और ये 9 मिला के 119 हो गए, 17 सत्ते 119। उसके बाद अब ये जा रहा है 19 से। 19 का पहाड़ा 43 में, 19 का 19, 19 दूना 38, 19 तीय 57, 3 बार ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार ले जाएंगे। 19 दूना 38, 38 और 5 43 होता है, यहाँ पर 5 बचे 57 हो गए, 19 तीय 57। 23 एक अभाज्य संख्या है, तो 23 सिर्फ 23 से जाएगा, 23 एकन्नम 23 लिख दिया। अब इसके अभाज्य गुणनखंड लिख दिए जाएंगे। 7429 बराबर 17 गुणित 19 गुणित 23। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 हल करेंगे।